हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपनी एपी चल रही थी और एपी के जो 5.3 थी, इसके हमने क्वेश्चन जो थे वो 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज अपने आगे के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, तो जल्दी से अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास से जोड़िए ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और एपी से संबंधित उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल हो सके। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना क्या है, क्वेश्चन 8 कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का, कितने पदों का कह रहा है, 51 पदों का। आपको कहा था जितने पदों का कहे वो क्या होता है, एन होता है, का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, देखो योग ज्ञात करना है। जिसके दूसरे और तीसरे पद ये दे रखे हैं, दूसरा तो कितना हुआ 14 और जो तीसरा है वो आगे 18 दे रखा, आपको कितना है 18 है। तो फाइंड द सम, सम फाइंड करना है ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। कितनी टर्म 51, यानी कि ये क्या हुआ एन ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, यानी कि सेकंड तो होगी 14 और जो थर्ड टर्म है वो है 18। क्या है 18 दी हुई है। तो अपने को पहले तो जो चीज दे रखी है वो नोट कर लेते हैं और उससे फिर अपने जो योग ज्ञात करना है। सिर्फ इसमें पूछा क्या है, योग पूछा है, यानी कि अपने से क्या पूछा है, सम पूछा है। सिर्फ क्या पूछा है, सम पूछा है, तो हम सम फाइंड कर लेंगे। तो क्या दे रखा है, पहले देखो वो लिख लेते हैं अपने दूसरे और तीसरे जो पद दे रखे हैं। तो दूसरे पद को एपी का दूसरा पद ऐसे लिख दो, इसको एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद, दूसरा पद ओके। या आप लिख दोगे सेकंड टर्म ऑफ एपी ओके। कितनी दी हुई है अपने को, ये 14। तो सेकंड टर्म को अपने किससे लिखते हैं, A2 से। A2 बराबर है 14 हो गया, देखो ठीक है। इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या बताई थी, बताओ क्या होगा, A प्लस डी। क्या होगा, A प्लस डी इज इक्वल 14। ये क्या आ जाएगी अपनी समीकरण है एक आ जाएगी, यानी इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या है, एपी का तीसरा पद दिया हुआ है, देखो कौन सा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दे रखा है। या आप लिख दोगे थर्ड टर्म ऑफ एपी, ये कितनी दी हुई है अपने को, ये दे रखी है 18। अब इसका ले लो थर्ड टर्म को किससे लिखते हैं अपनी, A3 से। A3 बराबर है 18। इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या आएगा, क्या करना है, डी ए कम कर देना हमने, तो A प्लस 2D बराबर है 18। ये आ जाएगी अपनी समीकरण 2 या इक्वेशन 2 आ जाएगी। जब आपके पास इक्वेशन 2 बन जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी विलोपन विधि लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, अब देख लो विलोपन विधि में हम क्या चेक करते हैं, यानी गुणांक देखते हैं। ए का गुणांक देखो पहले से बराबर है कि नहीं है। फिर हम चिन्ह देखते हैं, चिन्ह देखो दोनों में एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, यानी समीकरण यानी इक्वेशन जो है वो लिख देंगे 1 माइनस 2 कर लेते हैं। 1 क्या है, A प्लस डी इक्वल में 14 और इसमें क्या आया A प्लस 2D इक्वल में अपने पास 18। माइनस कर दो, साइन क्या करेंगे चेंज कर लेते हैं, देखो साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, है ना। और A से A कैंसिल हो रहा है, देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का D माइनस के 2D, तो माइनस का D ज्यादा है, बराबर है प्लस के 14 हैं और माइनस के 18 हैं, तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज्यादा है 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D कितना आ गया अपने पास, देखो 4। D कितना आया बच्चे 4 आ गया। अब हम A का मान ज्ञात करने के लिए D का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। तो लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, या क्या लिख देंगे पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन ए फर्स्ट, इन इक्वेशन ए फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, डी की जगह आ गया देखो 4 बराबर क्या था 14, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 14, ये 4 इधर ले आएंगे -4, तो ए कितना आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा अपने पास 10, कितना बन गया बच्चे 10 बन गया, ए अपने पास 10 है। ठीक है, अब अपने जो चीज आ गई, ए आ गया, डी आ गया, एन उसने दे रखा है, हमने क्या ज्ञात करना है योग, तो योग ज्ञात कर लेते हैं। अब हो यहां लिख दो, अब हो नाउ ए तो है अपने पास कितना आया 10, डी आया अपने पास 4, एन है अपने पास 51, कितने पदों का 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 51 टर्म्स का सम जो है हमने फाइंड करना है, तो एन हो गया 51। ओके हाँ जी, तो चूंकि एस एन बराबर क्या था n बटे 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब ये लगाएंगे बड़े वाला सूत्र, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ an नहीं है अपने पास, है ना, तो an नहीं है तो हम ये बड़े वाला सूत्र लगाएंगे, अगर an हो तो a प्लस en कर देंगे, समझ गए हाँ जी। तो एस एन बराबर n कितना है देखो 51 बटे 2 इंटू में 2a कितना है देखो 10 प्लस n है अपने पास 51 माइनस 1, डी कितना है 4, डी कितना है बच्चे 4, तो 51 बटे 2 इंटू में 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 प्लस 51 में से 1 माइनस कर देंगे 50, 50 को 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 200, कितना बन जाएगा बच्चे 200, 51 बटे 2 इंटू में इनको जोड़ दो 20 और 200 कितने हो गए 220 हो गए देखो, यानी 2 से इसमें भाग लगा दो 110, क्या आ गया 51 इंटू में 110 गुणा कर दो, 0 का 0, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 5 55 और 1 56, यानी 5610 क्या आ गया योग आ गया, कितना आ गया 5610 योग है इस एपी के 51 पदों का योग। ओके हाँ जी, तो आप लास्ट में लिख देना अतः इस एपी के 51 पदों का योग कितना है 5610 है, कितना है बच्चे 5610 है। ओके, या आप क्या लिख देंगे हैंस दिस एपी is 56 10 sum of 51 terms। ओके 51 टर्म्स का जो योग है वो कितना है, यानी कि 5610 है। ओके बच्चे हाँ जी, नेक्स्ट 9 नंबर देखो क्या है, कह रहे किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार दे दो इसको, कितने स्टार दे दोगे 2 स्टार दे दो, यानी कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स और 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 और दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, यानी कि 7 टर्म का जो सम है वो तो दे रखा है 49 और 17 टर्म है उसका सम दे रखा है 289, समझ गए, और अपने को फाइंड क्या करना है n टर्म का सम फाइंड करना है, क्या करना है n टर्म का जो सम है वो अपने को फाइंड करना है। तो यहां लिख दो अपने पास प्रथम 7 पदों का योग है, क्या है 7 पदों का जो योग है वो अपने को दे रखा है, तो आप लिख दो यानी कि प्रथम 7 पदों का योग ये कितना दिया हुआ है देखो, ये दे रखा है 49, यानी कि क्या लिख देंगे द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल कितना है 49, कितना है 49 है। ओके, यानी कि यहां अपने पास n क्या हुआ, n तो हुआ 7
और Sn क्या हुआ 49, Sn क्या हुआ 49 हो गया, Sn है वो तो क्या हो गया 49। तो यहाँ Sn वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d लगा देते हैं। ओके बच्चे, हाँ जी। यहाँ देखो Sn कितना है 49 इज इक्वल n कितना है 7/2 ब्रैकेट में 2a, a का a है प्लस n है 7 -1 d का d आ गया, देखो d का क्या आ गया d आ गया अपने पास, है ना। हाँ जी, तो ये 7/2 इधर ले आते हैं तो 49 इसके अपोन में आ जाएगा 7/2 ऊपर ले जाएंगे इज इक्वल में 2a प्लस यहाँ 7 में से 1 माइनस कर दिया, क्या रह गया 6, d का d आ गया। इस 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे 7 2 जा 14 इज इक्वल 2a प्लस 6d, 2 से डिवाइड हो रहा है सभी, तो क्या आ जाएगा, या इसको ऐसे इस चीज को पहले लिख दो तो क्या आ जाएगा a प्लस 3d, डिवाइड भी कर दिया देखो साथ में 2 से, इज इक्वल में 14 में 2 से डिवाइड करेंगे 7, इसे समीकरण दे देंगे एक, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी अपने पास। ओके, ऐसी ही सेकंड जो बात दे रखी है वो ले लेते हैं, सेकंड जो बात दे रखी है वो ले लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम तथा डाल के लिख देना, तथा या एंड, प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग जो है वो कितना दे रखा है 289 दे रखा है, यानी द फर्स्ट 17 टर्म्स, ऐसे लिखो इसको, द सम ऑफ, ऐसे लिख दो द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल है 289, कितना है 289। ओके, अब यहां n क्या हो गया देखो, अब यहां n 17 है और Sn कितना है 289 है, समझ गए। इसमें अलग बात, वही सेम चीज इसके लिए की, सेम चीज इसके लिए करनी हमने, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो यहां वो भी Sn वाला, Sn क्या था 289 इज इक्वल में n 17/2, 2a का 2a प्लस n, अब क्या आ जाएगा 17 -1 d का d लिख देना है। ओके, हाँ जी, 289, ये 17/2 इधर ले आएंगे तो 17/2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल में 2a प्लस 16d रह गया, क्या रह गया 16d, 17 से इसमें डिवाइड कर देंगे 17 2 जा कितने हो जाएंगे 34 इज इक्वल 2a प्लस 16d, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है और इस साइड को इधर भी ले आते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो a प्लस 8d इज इक्वल 17, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब अपनी दो इक्वेशन बन गई देखो, तो इन दो इक्वेशन से अपने a और d जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण यानी कि इक्वेशन 1-2 करने पर, 1-2 कर लेते हैं, क्यों करेंगे, क्योंकि a जो है यहां देखो बराबर है, a का जो गुणांक है वो क्या है बराबर है, यानी कोफिशिएंट इक्वल है और साइन भी इक्वल है, तो माइनस करेंगे, हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। क्या आई है, एक नंबर तो थी a प्लस 3d इज इक्वल 7 और सेकंड थी अपने पास a प्लस 8d इज इक्वल 17, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, यहाँ a देखो कैंसिल हो गया, प्लस के 3d है और माइनस के 8 है, तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है माइनस के 5d इज इक्वल, प्लस के देखो 7 है और माइनस का 17 है, तो माइनस के 10 ज्यादा है, माइनस से माइनस कट कर दो, d इक्वल क्या आ जाएगा 10/5, या d जो है अपने पास क्या आ गया 2 आ गया। अब इस d का जो मान है, यानी जो d की वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर या अपने लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखो a का a आ गया प्लस 3d, d की जगह 2
इज इक्वल 7। तो a प्लस 2 3 जा कितने हो गए 6 इक्वल 7, या a इक्वल क्या आ जाएगा 7, ये 6 इधर ले आएंगे माइनस, तो a आ जाएगा अपने पास 1। a जो है वो क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। देखो a जो है वो क्या आया 1 आ गया, है ना। अब अपने पास a भी है और d भी है। देखो अब अपने को योग जो है वो जो चीज सम फाइंड करना था वो फाइंड कर लेते हैं। देखो यानी कि अब नाउ क्या था, a तो आया अपने पास अब 1, d है अपने पास 2 और n ही लेना है, वो कह रहे हैं n जो है वो n ही लेना है, यानी कि n टर्म का ही अपने को सम फाइंड करना है। ओके हाँ जी, तो बिकॉज Sn इज इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके हाँ जी, तो n कितना है n ही है अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 और इंटू में a कितना है 1 प्लस n का n माइनस 1, d कितना अपने पास 2। ओके हाँ जी, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस n को 2 से किया 2n और माइनस 1 को 2 से किया माइनस 2। ध्यान दें ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया n अपॉन 2 इंटू में 2n, इस 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि जो n पदों का जो सम है वो कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। क्या आ रहा है n स्क्वायर आ रहा है। तो याद रखिएगा आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रथम 5 पदों का योग 5 है, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो क्या है 5 की स्क्वायर दे दे, आपको क्या दे दे 5 की स्क्वायर दे दे, यानी कि 25 दे दे, यानी 25 दे दे, या 11 का जो सम है वो 121 है, तो n का कितना होगा तो n स्क्वायर, क्या आएगा n स्क्वायर। कैसे आएगा, हमने पूरा डीपली इसको क्या कर लिया, यानी कि एक एक चीज को क्लियर करते हुए हमने इसको क्या कर दिया हल कर दिया भी n स्क्वायर जो है वो कैसे आएगा। तो n स्क्वायर हम ऐसे लिया है, देखो इसका n स्क्वायर। अगर ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो आपने इस तरीके से करना है, अगर फिल इन द ब्लैंक में या एमसीक्यू में पूछता है तो आपने याद रखना है n स्क्वायर होगा, यानी कि जितना वो फर्स्ट में दे दे भी फर्स्ट 7 का सम जो है वो 49 है, 70 का 289 है, तो 7 का स्क्वायर दे रखा है देखो 49 और वहां 17 का स्क्वायर है 289, क्या है 289 है, तो n का भी क्या होगा n स्क्वायर होगा, क्या आएगा n स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर में कह रहा है दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an से एक एपी बनती है। एक एपी बनाइए, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। जितने पदों का कहे वो क्या होता है बच्चे n, क्या होता है n होता है, याद रखना है ना, योग ज्ञात करना है। तो कह रहा है सो दैट a1 a2 डैश डैश an from an AP where an is डिफाइंड एज ए बिलो, यानी कि an जो है वो डिफाइन है, नीचे अपने को दे रखा है ये an है। तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, कितनी दी रखी है 15 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा n। मैंने कहा था जितनी टर्म्स का सम कहे वो क्या होता है n होता है ना। ईच केस, यानी कि नीचे अपने को 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों स्थितियों में सेम बात है। ओके हाँ जी, तो यहां से हम पहले तो इसकी एक एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं एपी, तो अपने n इक्वल क्या ले 1 ले लेते हैं, n इक्वल 1, ठीक है। तो a1 इज इक्वल 3 प्लस 4, n की जगह 1 आ गया देखो, तो 3 का 3 प्लस 4 1 जा 4, कितना हुआ 7, यानी कि a1 जो है वो कितना आया बच्चे 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरीके से n इक्वल क्या रख ले अपने 2, तो 2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा a2 इज इक्वल 3 प्लस 4, यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो यहाँ हमने n की इक्वल क्या लिया है 2 लिया है, तो यहाँ 2 आया, तो यहाँ भी 2 लेना है हमने n का, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी कि a2 जो है वो आ रहा है बच्चे 11, क्या आ रहा है 11 आ रहा है। इसी तरीके से हम 3 ले लेते हैं, क्या ले लें 3, यानी कि n इक्वल 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास से a3 इक्वल में 3 का 3 ये पढ़ा, ये देखो प्लस 4 n था, n की जगह आ गया 3,
तो क्या बन गया 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, कितने आए 15, यानी A3 जो है वो आ गया अपने पास 15। तो इस तरीके से हम आगे हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ जो AP है वो क्या बन गई, देखो A1 तो आया 7, A2 आया 11, फिर आया 15। इस तरीके से ये क्या बन गई AP बन गई। देखो अपने पास क्या बन गई AP बन गई। तो उसने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में AP जो है वो बनाओ, आप AP परिभाषित कर दो और फिर 15 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का 15। तो यहां देखो अपने पास A कितना है बच्चे, A है सर 7, D कैसे निकालेंगे, D सर A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 कितना आया है, A2 सर 11 माइनस A1 कितना आया है 7, कितना आ जाएगा सर 4 आ गया, यानी कि D क्या आ गया 4 आ गया अपने पास। अब N कितना लेना है, N सर 15 लेना है, क्यों, क्योंकि 15 पदों का ये अपने को योग ज्ञात करना है, यानी कि 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n क्या हो गया 15, तो सम फाइंड कर दो। अब यानी नाउ बिकॉज Sn इज इक्वल n अपॉन 2। अब देखो an नहीं है तो हम बड़े वाला लेंगे, कौन सा बड़े वाला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके हाँ जी, n है 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a कितना आया, a है सर 7 प्लस n 15 माइनस 1 d सर 4 आया, 15 अपॉन 2 ब्रैकेट में 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 माइनस कर दिया 14 4 जा कितने हो जाएंगे 56, कितने हो जाएंगे 56, ऐड कर दो 15 अपॉन 2 मल्टीपल 17, 2 से इसको डिवाइड कर दो 35, तो 15 को 35 से मल्टीपल कर लो, 15 5 जा 75, कितना आया 7, फिर 15 3 जा 45, 45 और 7 52, तो कितना आ गया, जो अपने पास 15 जो टर्म्स थी उनका जो सम है वो क्या आया 525 आ गया, 525, यानी कि 15 पदों का जो योग है वो क्या आ गया 525 आ गया। क्या करना है दोबारा सुन लें, जब भी आपको an दे रखा हो, AP बनानी हो, तो n के बराबर में आपने n की जगह क्या रख लेना है 1 रख लो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, इस तरीके से उनका कैलकुलेशन करके एक AP बना लो। फिर अगर वो योग पूछ रहा है आपसे तो योग याद करने के लिए जितने पदों का योग कह रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा, और वहां से a और d हम निकाल सकते हैं। जब AP हो अपने पास तो हम a और d जो है वो निकाल सकते हैं। n वो कहेगा अभी इतने पदों तक योग ज्ञात करो, वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और n जब आ जाए तो हम SN वाला फॉर्मूला लगा के उसका क्या कर सकते हैं योग ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड और देख लो, इसका क्या है सेकंड दे रखा है, देखो an इज इक्वल है 9 माइनस 5n। ओके, अब यहां सेम वही तरीका लगाना है आपने, n इक्वल क्या रखना है 1 रख लो, तो क्या बन जाएगा देखो a1 इज इक्वल 9 माइनस 5n, n की जगह आ गया देखो 1, तो 9 का 9 यानी 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 9 में से 5 घटा दो 4, a1 जो है वो क्या आ गया 4 आ गया। देखो इसी तरीके से n बराबर हम क्या रख लेंगे 2, तो n की जगह 2 रख दो, वहां क्या आ जाएगा a2 इक्वल में 9 माइनस से 5 इंटू 2 हो जाएगा, देखो n की जगह, तो 9 का 9 माइनस 5 2 10, क्या आया माइनस का 1 आ जाएगा। देखो 9 प्लस के और माइनस के 10 है तो माइनस का 1 ज्यादा है अपने पास, तो a2 क्या आया, a2 आ गया सर माइनस 1। इसी तरीके से n बराबर हम क्या रख लेंगे 3, तो 3 रख दो, क्या आ जाएगा a3 बन जाएगा, देखो बराबर है 9 माइनस 5 इंटू 3, तो क्या बन गया 9 माइनस 5 दिए 15। अब ध्यान दें प्लस के 9 है और माइनस के 15 है, तो माइनस के 6 ज्यादा है अपने पास, तो a3 है वो क्या बन गया अपने पास माइनस का 6 बन गया। इस तरीके से हम आगे भी इसके और टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो पद है वो निकाल सकते हैं। हम 2-3 निकाल के बता देंगे भी ये AP है। ओके हाँ जी, तो AP क्या बन गई अपने पास, AP पहला पद आया अपने पास है 4, दूसरा आया अपने पास है -1, तीसरा आया अपने पास है -6। इस तरीके से आगे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं A और D निकाल सकते हैं। तो A कितना है, A तो है अपने पास 4, A कितना है, A दे रखा है 4, और D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है -1 माइनस A1 4, देखो माइनस का 1 और माइनस का 4 कितने हो गए माइनस के
5, तो डी क्या आया, माइनस का 5 आ गया देखो। और एन कितने हैं, एन है अपने पास 15। देखो कितने पदों तक ज्ञात करना था, 15 पदों तक योग ज्ञात करना था, तो एन हो गया 15 अपने। अब अपने एस एन लगा लेते हैं, तो चूंकि एस एन बराबर है एन बटे 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी लगा देंगे। ओके हाँ जी, तो यहाँ इस सूत्र में मान रख देंगे जो अपने पास मान है। तो एन कितना है 15 बटे 2 इंटू में 2a कितना आया अपने पास, देखो a आया सर 4 प्लस एन 15 माइनस 1, डी आया अपने पास है माइनस का 5, डी आया माइनस 5। तो 15 बटे 2 और ये बन गया देखो 4 दुए 8 प्लस 15 में से 1 घटा दिया 14 इंटू में माइनस का 5। ओके हाँ जी, तो ये 15 बटे 2 इंटू में देखो 8 का 8 पड़ा है, इधर माइनस 5 को प्लस 14 से गुणा करेंगे, माइनस को प्लस से इंटू करते हैं क्या आता है माइनस 14 पंजे 70। ओके हाँ जी, 15 बटे 2 अब देखो इंटू में क्या रहेगा, माइनस के 62 ज्यादा है, देखो 62 ज्यादा है, माइनस के यहाँ 70 है और प्लस के 8 है तो माइनस वाले ज्यादा है। 2 का भाग इसमें लगा दो, कितना आ जाएगा 31, यानी कि 15 इंटू में माइनस का 31। अब इंटू करना है तो माइनस 15 का इंटू कर दो, 15 एकम 15 का 5 हासिल आ जाएगी 1, 15 3 45 और 1 46, तो कितना बन गया अपने पास माइनस के 465। इसका क्या आ रहा है, सम आ रहा है, योग आ रहा है। तो ध्यान दें इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। आपने पहले क्या बनानी है, एपी बनानी नहीं है, और एपी बना के आपको दे देगा भी एन ये है तो आप सारा मंत्र बताओ, वो ये पूछ लेगा। आपको कह दे एन ये है तो 20 पदों का योग बताओ, तो अगर वो सीधा लिख दे कि 20 पदों का योग ज्ञात करो तो भी हमें एपी बनानी पड़ेगी। पहले एपी बनाएंगे उसके बाद ही अपने क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एपी नहीं बनाएंगे तो अपने पास ए और डी नहीं आएगा, और ए और डी की जरूरत कहां है, जब अपने योग ज्ञात करें तो ए और डी एन जो है वो चाहिए अपने को। ओके, ए और एन चाहिए, सॉरी, तो एन तो दिया होगा भी इतने पद है और ए और डी चाहिए, एन वो दे देगा भी 20 पदों का, 15 पदों का, 16 पदों का। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो 11 नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, अब इसने एन पदों का योग दे दिया बच्चे, पहले तो एन दिया था देखो पहले क्वेश्चन में, इसमें यहां क्या दे दिया, योग दे दिया। योग का मतलब है ये एस एन का मान है, किसका मान है, एस एन है ये, है ना। तो इसका प्रथम पद बताओ, यानी कि S1 है वो बताओ, प्रथम पद है तो एक S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है भी एक पद का योग, तो एक पद का योग एक ही होगा, प्रथम पद ही होगा वो, है ना। क्या है दूसरा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, फिर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ओके अच्छा क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्केयर, यानी कि ये क्या है, अपने को सम दे रखा है n टर्म का, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये एसएन हुआ, क्या हुआ, एसएन हुआ। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, या फर्स्ट टर्म क्या है या S1, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसका सम भी क्या होगा, A1 ही होगा, है ना। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का सम क्या है ना। और ऐसे ही व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या आएगी, ऐसे ही इसकी फाइंड करनी है, थर्ड टर्म क्या आएगी, 10th टर्म क्या आएगी, और nth टर्म जो है वो क्या आएगी, ये फाइंड करना है। यानी सारी बातें एक साथ पूछ ली अपने को, सारी बातें क्या है इसमें एक साथ अपने से पूछ ली है ना। तो क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लेते हैं। अपने को सिर्फ एक चीज दे रखी है कि इसमें n पदों का योग जो है वो ये है। ओके यानी कि n पदों का जो योग है इसका मतलब अपने Sn लिख देंगे। Sn बराबर है क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर है, यानी कि जो n पदों का जो सम है उसका उसको किससे लिखते हैं, Sn से। तो Sn कितना दे रखा है उसने, 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। अब यहां में n इक्वल क्या रख लेते हैं, 1, क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, S1 इक्वल में 4 इंटू 1 माइनस 1 की स्क्वायर आ गई। देखो तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करें क्या आया, 3, यानी कि S1 जो है वो क्या आ गया, 3 आ गया। देखो S1 जो है वो क्या आ गया, 3 आ गया। और जो S1 है वही क्या होता है, एक पद का योग, क्या होता है, एक पद का योग होता है। तो याद रखें
S1 जो है वो किसके इक्वल होगा, A1 के। किसके इक्वल होगा, A1 के इक्वल होगा। तो S1 है वही क्या है, A1 है। तो A1 क्या है फिर, 3 आ गया। देखो A1 है वो क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया। देखो है ना, भी S1 है वो क्या होता है, एक पद का योग होता है। और एक पद कौन सा उसमें, A1 ही है, पहला पद ही है उसके अंदर। तो पहला पद का योग जो है वो S1, दो पदों का योग है तो S2 हो जाएगा, तीन पदों का योग है तो S3 हो जाएगा। यहां एक ही पद का योग और एक ही पद है कौन सा, A1, तो A1 ही क्या आ गया, S1 के इक्वल आ गया। ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, फिर देखो नेक्स्ट बात है, अब अपने n के इक्वल क्या रख लें, 2 रख लेते हैं। n बराबर क्या रख लें, 2। तो 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहां S2 बराबर यहां 4 इंटू 2 माइनस n की स्केयर है, यानी कि 2 की स्केयर हो जाएगा। देखो तो 4 दुए 8 माइनस 2 की स्केयर हो गया 4, 8 में माइनस कर देंगे 4, कितना रह जाएगा 4, यानी कि दो पदों का जो योग है वो कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। कितना, 4 आ गया। अब अपने पास से दूसरा पद भी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं दो पदों का योग तो बताओ, साथ में दूसरा पद भी बताओ क्या है, दूसरा पद है वो भी बताओ क्या है। तो दूसरा पद देखें A2 बराबर क्या है, हमेशा याद रखें जो पद ज्ञात करना है उतने पदों का योग, उतने पदों का योग में से उससे एक कम जो पद है। जैसे मान लो अपने को 13वां पद चाहिए, क्या चाहिए, 13वां पद चाहिए, समझ गए। तो 13 पदों का योग, 13 पदों के योग में से 12 पदों का योग घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 13वां पद आ जाएगा। याद रखिएगा जो पद ज्ञात करना हो उतने पदों के योग में से एक एक कम पदों का योग जो है वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, वो अपने पास पद आ जाएगा। ओके हाँ जी, तो ये याद रखना है आपने कि जो पद ज्ञात करने हैं इसको कैसे निकालें हम। तो यहां दूसरा पद निकालना है तो दो पदों के योग में से एक पद का योग माइनस कर दें तो दो पदों का योग कितना आया, दो पदों का योग आया 4 और माइनस एक पद का योग कितना आया था 3। तो 4 माइनस 3 कर देते हैं, क्या रह गया, A, कितना रह गया 1, यानी कि 1 आ गया। तो A2 जो है वो क्या है अपने पास 1 आ गया, यानी कि इसका जो दूसरा पद है वो क्या आ गया, 1 आ गया। समझ गए। इसी प्रकार वो कह रहा है तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों का योग चाहिए। अभी देखो अभी दूसरा पद चाहिए था तो 2 पदों का योग चाहिए, है ना। ऐसे ही तीसरा पद निकालना है तो 3 पदों का योग चाहिए, तो हम 3 पदों का योग निकालते हैं, पहले कितना आता है। ओके हाँ जी, तो अब हम 3 पदों का योग निकालने के लिए n बराबर कितना ले लें, 3। तो यहां 3 रख दिया तो क्या बन गया, S3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 की स्केयर कर दो। देखो n की स्केयर है तो 3 की स्केयर, 4 3 12 माइनस से 3 की स्केयर होगी 9। ओके 12 माइनस 9 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो 3 पदों का योग है वो कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, तीसरा पद निकालना है, यानी थर्ड टर्म अपने को फाइंड करनी है। तो A3 इक्वल क्या हो जाएगा फिर, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दे। याद रखें इस चीज को, है ना। तो 3 पदों का योग है 3 माइनस 2 पदों का योग आया अपने पास 4। देखो कितना आया, 4 आया, 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1, यानी कि जो इसकी थर्ड टर्म है वो क्या आई, -1 आ गई। देखो थर्ड टर्म है वो क्या आ गई, -1 आ गई। समझ गए। जितने जो पद ज्ञात करना हो, जो टर्म फाइंड करनी हो, उतने टर्म्स का सम उसमें से माइनस करना है, एक एक कम टर्म का जो सम आ जाए वो माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी अपने पास, टर्म आ जाएगी। ओके इसी तरीके से अपने को चाहिए 10वां पद। अब 10वां पद चाहिए तो कितने पदों का योग चाहिए, एक तो 10 पदों का योग, एक है 9 पदों का योग चाहिए। तो हमें पहले 9 पदों का योग और 10 पदों का योग जो है वो निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो n बराबर हम क्या ले लेते हैं, पहले 3 ले लेते हैं। n बराबर क्या रख लें, 9 रख लेते हैं। कितना, 9। तो क्या आ जाएगा, S9 बराबर क्या था समीकरण अपने पास, 4n माइनस n स्केयर। तो 4n की जगह आ गया 9 माइनस 9 का स्केयर आ गया। देखो n की जगह 9 रख दिया हमने, तो 4 9 36 माइनस 9 की स्केयर हो गया 81। देखो प्लस के 36 और माइनस के 81 है, तो माइनस वाले ज्यादा है ना अपने पास, कितने ज्यादा है, माइनस के घटा दो 36 में से 81 में से 36 घटा लो, तो 1 में से 6 नहीं जा रहा, 11 बना लिया, 11 में से 6 गए 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 3 गए 4, क्या आया माइनस का 45। क्या आ गया बच्चे, माइनस का 45 आ गया अपने पास। क्या आ गया, माइनस का 45, यानी कि 9 पदों का जो योग है वो अपने पास क्या आया,
माइनस का 45 आ गया। इसी तरीके से 10 पदों का योग भी चाहिए, तो n बराबर हम क्या लिखेंगे 10, तो क्या आ जाएगा S10 बराबर है 4 इंटू 10 माइनस 10 की स्केयर कर दो, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 की स्केयर हो जाएगी 100, तो ज्यादा किसके हैं माइनस के, कितने ज्यादा है देखो 60, तो 10 पदों का जो योग है वो अपने पास क्या आ गया माइनस का 60 आ गया। अब अपने 10वां पद है वो निकाल सकते हैं, है ना। अब अपने 10वां पद निकालेंगे, यानी कि A10 बराबर क्या होगा 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दें, समझ गए। यानी जो टर्म फाइंड करनी है उतने टर्म्स का क्या करना है सम लेना है, और उसे एक कम टर्म का सम जो है वो माइनस कर देना है। ओके हाँ जी, तो 10 पदों का योग आया -60 माइनस 9 पदों का योग आया -45, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो माइनस के 60 बन गया और प्लस के 45, तो माइनस के 15 ज्यादा हुए, यानी कि इसका जो 10वां पद है वो अपने पास निकल के क्या आया -15 आ गया। देखो क्या आ गया -15 आ गया। इसी तरीके से वो कह रहे हैं nवां पद ज्ञात करो, बात अब आ गई, देखो अच्छी बात यहां आई है। और उसने क्या पूछ लिया nवां पद पूछ लिया, क्या पूछ लिया nवां पद, तो सर nवां पद है इसका मतलब an चाहिए, तो an का मतलब है Sn भी n पदों का योग चाहिए, और माइनस क्या करते हैं एक कम पद का, तो यहां पद कितने n, एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा Sn-1, क्या बनेगा Sn-1, इसका मतलब Sn तो है अपने पास, देखो Sn तो है, Sn-1 नहीं है, तो अब n की जगह क्या रखेंगे n-1 रखेंगे अपने, ठीक है ध्यान दे। तो हम क्या निकालेंगे पहले हम निकालेंगे Sn-1 जो है वो क्या आता है, ठीक है, तो n इक्वल क्या रख लें वो n-1 रख लेंगे, तो Sn-1 आ गया, देखो बराबर 4 इंटू में n-1, देखो 4n था, देखो क्या था 4n माइनस n स्क्वायर है और माइनस n स्क्वायर है, n क्या है वो n-1 है, और इसकी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे अपने, ठीक है हाँ जी। तो 4 का अंदर गुना कर दिया 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस इसका होल स्क्वायर खोल लो a माइनस b की होल स्क्वायर से, क्या आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है n, b क्या है 1 प्लस b की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर होगी। ओके बच्चे हाँ जी, 4n माइनस 4, अब अगर ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज, क्या हो जाते हैं चेंज, यानी कि माइनस का n स्क्वायर, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 2 को n से करेंगे 2n और 1 से करेंगे तो 2n, और ये हो जाएगा -1 की स्क्वायर हो गया 1। अब देखो बड़ी घात पहले लिखते हैं अपने, जो बड़ी पावर होती है उसको पहले लिख देते हैं, तो माइनस का n स्क्वायर पहले आ गया, प्लस के देखो 4n है और प्लस के 2n है, कितने हो गए 6n, माइनस का देखो 1 है और माइनस का ही 4 है, तो कितने हो गए माइनस के 5, कितने हो गए माइनस के 5, तो ये आ गया Sn-1, Sn-1 कहने का मतलब n-1 पदों का जो योग है वो ये आ गया, वो ये आ गया, समझ गए। अब अपने nवां पद जो है वो निकाल सकते हैं, तो an बराबर क्या आ जाएगा Sn, मैंने अभी बताया जो पद चाहिए उतने पदों के योग में से एक कम पद का योग जो है वो माइनस करना है। ओके तो यहां आ जाएगा n-1, ओके हाँ जी। Sn कितना था देखो 4n माइनस n स्क्वायर था, और माइनस यहां Sn-1 क्या है देखो माइनस n स्क्वायर प्लस 6n और माइनस का 5 आ गया, ब्रैकेट में ले लेंगे क्यों यहां माइनस है अपने पास, है ना। तो ये तो देखो 4n माइनस n स्क्वायर है, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 6n और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ओके यहां देखो ये माइनस का ये प्लस का, क्या बच गए देखो प्लस के 4n और माइनस के 6n है, तो माइनस के 2n ज्यादा हुए और प्लस का कितना है 5, प्लस का क्या आया 5, यानी कि जो an है वो अपने पास क्या आ गया माइनस का 2n प्लस से 5 आ गया, प्लस क्या आ गया 5। अब आप जांच कर सकते हैं कि इस an में जो हमने पद निकाले, जो AP निकाली हमने पीछे देखो, भी पहला पद निकाला, दूसरा पद निकाला, तीसरा पद निकाला, क्या यही आते हैं? आप इनकी जांच कर सकते हैं। कैसे आप जांच कर सकते हैं इस an में, यानी कि n की जगह 1 रख लो तो a1 आ जाएगा,
अगर n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो a3 आ जाएगा। अगर ये 9वां पद है, 10वां पद निकालना है तो भी आप चेक कर सकते हैं भी 10वां पद क्या आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बात जो है 3-4 बात है वो इकट्ठी इसमें एक साथ दे दी। मेन जो मुख्य बात है वो यही है कि जितना जो पद अपने को फाइंड करना है उतने पदों के योग में से एकम पद का योग जो है वो माइनस करते हैं। मेन बात, मुख्य बात ये है, ये याद रखनी है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर पे। अच्छा क्वेश्चन 12 नंबर तो क्वेश्चन है, इसको आप 2 स्टार दे सकते हो। क्या दे सकते हो? 2 स्टार दे सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने 5.2 में भी इससे संबंधित बात आपको बताई, ऐसे क्वेश्चन किए हमने। वहां सिर्फ अपने को जो पद थे उनकी संख्या पूछी जा रही थी भी कितने पद हैं, ऐसे कितने पद होंगे, ऐसा शब्द लिखा हुआ था। यहां योग याद करना है। क्या करना है? योग याद करना है। वो कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद करो जो 6 से भाज्य है। अब यहां सीधा सा दिया है धन पूर्णांक लेने हैं, यानी कि धन पूर्णांक संख्याएं मैंने आपको बताई कौन सी, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जो भी संख्याएं हैं कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं हैं। इसलिए इनको 2 रूपों में बांटा हमने, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में। धन पूर्णांक कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां से शुरू होती है? 1 से। तो हमें धन पूर्णांक लेने हैं, 1 से शुरू होने वाले पूर्णांक लेने हैं। और लेने कितने हैं? 40। कितने लेने हैं? 40 धन पूर्णांक लेने हैं और उनका योग याद करना है। और 40 धन पूर्णांक वो लेने हैं जिनमें 6 का भाग जाता हो, जिनमें 6 का भाग जाता हो। यहां आपको 6 की जगह 5 का भाग जाता हो, 7 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो, 12 से भाज्य हो, इस तरीके का भी दे सकता है। तो सेम तरीका रहेगा करने का, आपने ध्यान देना है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीगर्स। कौन से लेने हैं? पॉजिटिव इंटीगर लेने हैं। और कितने लेने हैं? 40 लेने हैं। जितने इंटीगर कहे या जितने पूर्णांक कहे वो क्या होता है? n होता है। और क्या लेने हैं? डिविजल बाई 6 से लेने हैं। यहां 6 से भी डिवाइड करने के लिए बोल सकता है, 5 से भी बोल सकता है, 7 से भी बोल सकता है। ओके, तो हम पहले धन पूर्णांक लिख लेते हैं। देखो धन पूर्णांक क्या लिख दें? धन पूर्णांक जो है वो लिख लेते हैं कि कौन से हैं धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीगर। पॉजिटिव इंटीगर जो है वो कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीगर जो है वो ले लेते हैं अपने कौन से हैं। तो वो कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, इस तरीके से चलते जाते हैं, है ना, ये इंफिनिटी तक चलते हैं। अब अपने को कौन सा लेने हैं? चाहिए कौन से? 6 से भाज्य, यानी कि 6 से डिविजल जो है वो चाहिए अपने को। तो यहां एपी बना लेते हैं उसकी। क्या बना देते हैं? एपी। अब देखो 1 में 6 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में जाता है। देखो तो पहला क्या आ गया यहाँ? 6। अब क्या करना है? जितने से भाज्य कहे आपको उतने जोड़ते चलना है। जितने से भाज्य कहे उतने जोड़ते चलना है। तो 6 से भाज्य कह रहे 6 जोड़ते चलो। ये देखो ये क्या बन गई अपने पास? एक एपी बन गई। देखो क्या बन गई बच्चे? एपी बन गई। मुख्य बात यही निकालनी है बस, बाकी आगे का प्रोसेस तो इजी है। यहां से ये ध्यान रखने योग्य बात है। ओके, हाँ जी। तो यहां अब अपने पास ए कितना आ गया? 6। डी कैसे निकालते हैं? डी सर a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 कितना है? a2 12 है, माइनस a1 कितना है? 6। 12 में से 6 घटा देंगे 6। n कितने पूर्णांक का योग चाहिए अपने को? 40 का। तो n क्या हो गया? 40। जितने पूर्णांक का कहे वो क्या होता है? n होता है। ओके, हमें योग याद करना है तो Sn लगा लेते हैं। तो चूंकि Sn बराबर है क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इंटू में क्या आ जाएगा? d। n है अपने पास 40 माइनस अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a। a कितना आया अपने पास? 6। a आया 6 प्लस n है अपने पास 40 माइनस 1 और d जो है d भी अपने पास 6 आ गया। d भी क्या आया? 6 आ गया। देखो 40 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 20 और इधर ब्रैकेट में 2 को 6 से मल्टीपल कर लेंगे 12 प्लस यहाँ 40 में से 1 माइनस कर देंगे 39। क्या आ जाएगा? 39 मल्टीपल 6। 6 से क्या कर लेंगे? यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं तो लिख देंगे 20 और ब्रैकेट में 12 प्लस इसको 6 से मल्टीपल कर लो। 6 9 जा 54 तो क्या आ जाएगा? 4 और 3 6 जा 18, 18 और 5 है 23। क्या आ गया? 234 आ गया अपने पास। 12 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 20 मल्टीपल 246 प्लस कर दिया। देखो
234 में 12 जो है वो ऐड कर दिया। 2 से क्या है 20 से क्या करते हैं अपने मल्टीपल करना है, तो 0 का 0 आ जाए लास्ट। मैंने बताया जब 0 हो तो जितने 0 हो वो नोट कर दो पहले, अब नंबर से मल्टीपल कर लो। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 2 2 जा 4, तो क्या आ गया अपने पास से 4920 आ गया, यानी कि 4920 क्या आ गया, योग आ गया। ध्यान से समझे, दोबारा देख लें आपको क्या कह रहा है। प्रथम धन पूर्णांक लेने हैं 40। कितने लेने हैं, प्रथम धन पूर्णांक जो है वो 40 लेने हैं अपने को। कितने लेने हैं, 40 धन पूर्णांक लेने हैं। और धन पूर्णांक पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया कौन सी, जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्णांक होती है, इंटीगर होती है। कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीगर नंबर्स होते हैं। इसलिए इनको दो भागों में बांट लिया, यानी 2 टाइप के इंटीगर जो है वो होते हैं। कौन से, एक तो धन यानी पॉजिटिव, एक ऋण यानी कि नेगेटिव। हमें कौन से लेने हैं, पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांक लेने हैं। तो हमने नोट कर लिया जो धन पूर्णांक है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, अब अपने को कौन से चाहिए, 6 से भाज्य चाहिए, यानी 6 से डिविजुअल जो है वो चाहिए अपने को। तो ये नंबर ध्यान रखना है, जिससे वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, डिविजुअल जिससे पूछ रहा है वही लेने हमने। यहाँ जरूरी नहीं है कि 6 से ही दे आपको, 7 से भी दे सकता है, 11 से भी दे सकता है, 2 से भी दे सकता है, समझ गए। तो ध्यान रखना है, तो जिससे कहे आपने यहाँ डिवाइड करके देख लेना है। देखो फर्स्ट में 1 में 6 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा, 3 में भी नहीं हो रहा, 4 में भी नहीं हो रहा, 6 में हो रहा है। देखो 1 टाइम, फर्स्ट टाइम जो है वो 6 में 6 से डिवाइड हो जाता है, देखो फिर 12 में होता है। आगे के नंबर निकालने का तरीका बताया मैंने, क्या आपको पहला नंबर फाइंड कर लिया हमने, एपी बना ली। आगे जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं उतने ऐड करते चलो, उतने क्या करते चलो, ऐड करते चलो, क्या बन जाएगी, एपी। जब एपी बन जाएगी, ये दो चीज अपने मुख्य है, ये निकालनी मुख्य है। बाद के आगे का प्रोसेस है वो तो इजी आपने सीख रखा है। क्या है, ए हम निकाल सकते हैं जब एपी हो, तो पहला पद ए है, और डी A2 - A1 कर लेते हैं। जब ए और डी आ जाए, फिर एन यहां देगा वो कि इतने पदों का योग जो है वो बताओ आप, 40 का, 45 का, 100 का, 1000 का, जितने का कहे वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा अपने पास। अब अपने SN वाला फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इस क्लास को यही खत्म करते हैं, अपनी क्लास लंबी हो रही है, तो कल बाकी के क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे, और कल इस चैप्टर को अपने कंप्लीट करेंगे। तो कल की क्लास देखना ना भूलें। और कल की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में, कल की क्लास से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जल्दी से इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कल की क्लास न देखना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।